हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मोटिवेशन जी के चैनल पर मैं मंजीत आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मॉडर्न इंडिया के यानी कि आधुनिक भारत के टॉप 30 क्वेश्चंस। तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है दोस्तों 1885, बी ऑप्शन 1887, 1888 दोस्तों और 1890। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1885 के अंदर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों मुंबई के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1911 में, 1916 में, 1920 में। और दोस्तों होम रूल लीग जो आंदोलन था, इसकी स्थापना दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट ने और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। होम रूल लीग का से अभिप्राय है स्वायत्त स्व शासन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन आप सबको पता है 1905 के अंदर हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ दोस्तों? 1905 में। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल या फिर वाइस राय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कर्जन थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम सम्राट कौन था? तो दोस्तों आपको बता देता हूं मैं, भारत आने वाला प्रथम सम्राट था जॉर्ज पंचम दोस्तों। भारत आने वाला प्रथम सम्राट जॉर्ज पंचम था, जो कि 1911 में भारत में आया था। इससे पहले कोई भी सम्राट भारत के अंदर नहीं आया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जॉर्ज पंचम, 1911 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5, सूरत की फूट कब हुई थी? आप सबको पता होगा दोस्तों, सूरत की फूट हुई थी आपकी 1907 के अंदर। और इसकी ट्रिक है दोस्तों से 7 और से सूरत की फूट। सूरत की फूट से अभिप्राय है दोस्तों, कांग्रेस का दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, गर्म दल और नरम दल। कुछ लोग चाहते थे कि क्रांतिकारी एक्टिविटीज के द्वारा भारत को आज़ाद करवाया जाए, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि अच्छे तरीके से भारत को आज़ाद करवाया जाए। तो दोस्तों सूरत की फूट कब हुई थी? 1907 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, अपना जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वो है वंदे मातरम। और वंदे मातरम पहली बार दोस्तों, इसके ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। पहली बार जो वंदे मातरम है वो 1896 में गाया गया था कोलकाता अधिवेशन के अंदर। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे बेटा, वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बेटा 1896। ये ऑप्शन गलत टाइप हो रखा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी जो आर्मी का क्वेश्चन हुआ है उसमें एक उस एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है दोस्तों। गांधी जी को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? 1923, 1909, 1911, 1924 के अंदर। तो गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों 1924 के अंदर। जो अधिवेशन बेलगांव के अंदर हुआ, जो अधिवेशन दोस्तों कर्नाटक बेलगांव के अंदर हुआ था, उसमें गांधी जी को पहली व अंतिम बार अध्यक्ष बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में बनाया गया था दोस्तों। और ये अधिवेशन आपका त्रिपुरा के अंदर हुआ था। और इनको केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये 1939 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे और यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रेमजे मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहा था। इन्होंने दोस्तों जो तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित करवाए गए थे, तीनों के अंदर पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता करी थी दोस्तों रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। और ये जो अधिवेशन हुए बेटा आपके 1930,
1931 और 1932 में आयोजित करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन में भी आर्मी में आया था दोस्तों। गदर पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। इसके दो संस्थापक थे दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर एक ही दिया गया है। तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 1913 में की गई थी, और इसके संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। इस पार्टी की स्थापना दोस्तों सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आप सबको पता है दोस्तों, गांधी जी ने भारत में पहला राष्ट्रीय सतर्क आंदोलन चलाया था 1920 के अंदर, और इस आंदोलन का नाम है दोस्तों असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी 1920 के अंदर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों जेबी कृपलानी। और आपको बता देता हूं दोस्तों, जेबी कृपलानी को 1946 में मेरठ अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष बनाया गया था, और जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता 1947 तक यही अध्यक्ष रहेंगे। तो आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो भारत को आजादी मिल गई थी दोस्तों, तो भगवान ने अपने ऊपर क्या कर दी थी? कृपा कर दी थी। भगवान ने अपने ऊपर क्या कर दी? कृपा कर दी। तो जेबी कृपलानी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में की गई थी आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा। आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा स्थापना की गई थी दोस्तों, और इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। आगा खां सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में की गई दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सबको पता होगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपकी 1930 में की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1930 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन आप ई बना देना दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। आपको पता है दोस्तों, गांधी जी के द्वारा दूसरा राष्ट्रीय सतर्क आंदोलन चलाया गया था 1930 के अंदर दोस्तों, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। ये ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों, तो आप इसका ई बना देना। नेक्स्ट है दोस्तों, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों लखनऊ समझौता 1916 के अंदर हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1916 के अंदर हुआ था। इसके अंदर दोस्तों कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हो गए थे, और गरम दल और नरम दल भी क्या हो गए थे दोस्तों? एक हो गए थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध बेटा आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए, पुलिस चौकी को आग लगाना, ट्रेन को लूटना, नील की खेती से, मजदूरों की हड़ताल से। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो आपका चंपारण सत्याग्रह है इसका संबंध है दोस्तों नील की खेती से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। एक्चुअली चंपारण जो जंग है दोस्तों ये बिहार में पड़ती है, और यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती की जा रही थी किसानों के साथ कि आप नील की खेती करो, लेकिन नील की खेती से दोस्तों भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही थी, इसलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकोरी कांड का संबंध किससे है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। काकोरी कांड का संबंध दोस्तों आपका पुलिस चौकी को आग लगाने से, ट्रेन को लूटना, नील की खेती से, या फिर मजदूरों की हड़ताल से। तो आपको पता है दोस्तों काकोरी कांड का संबंध आपका ट्रेन की लूट से था। काकोरी कांड का संबंध दोस्तों आपका कहां से था? ट्रेन को लूटना। ये घटना दोस्तों भारतीय इतिहास में 1925 में घटी थी, और इसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया था, जो ट्रेन दोस्तों सहारनपुर से लखनऊ की तरफ गई थी। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान में इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, और इसमें बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए थे। जलियांवाला बाग दोस्तों आपका अमृतसर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। इनको दोस्तों 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था? काकोरी कांड, प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे के बाद,
चोरा चोरी घटना के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था दोस्तों चोरा चोरी घटना के बाद, और ये घटना घटी थी 1922 के अंदर दोस्तों। एक्चुअली इसके अंदर एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन दोस्तों 1928 के अंदर हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध दोस्तों करते हुए लाला लाजपत राय, हमारे जो क्रांतिकारी थे, नेता थे पंजाब से, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 1928 के अंदर ही दोस्तों। ठीक है, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है, और साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 के अंदर हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों? 1931 के अंदर हुआ था। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसने लगाया था। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, और इसमें नारा लगाया गया था करो या मरो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1917 से संबंधित घटना का विवरण निम्नलिखित में से किस घटना से है? यानी कि 1917 में इनमें से कौन सी घटना संबंधित है दोस्तों? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों 1917 से संबंधित घटना आपकी चंपारण सत्याग्रह, यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र का नाम बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में टपक जाएगा भाई ये। श्रीमती एनी बेसेंट का दोस्तों जो समाचार पत्र है इसका नाम है बेटा कॉमनवेल्थ। श्रीमती एनी बेसेंट के दो समाचार पत्र आपको याद रखने हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो मराठा है ये समाचार पत्र है बेटा आपका बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक भाई बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, इनको दोस्तों लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? लोकमान्य तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा भी किसका है दोस्तों? लोकमान्य तिलक का है दोस्तों। इनके दो समाचार पत्र भी हैं, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी दोस्तों, मराठा जो है आपका अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था आपका मराठी भाषा के अंदर था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों आपका 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। इसके अंदर दोस्तों 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों अगर आपसे तात्कालिक कारण पूछा जाए तो आपको बताना है दोस्तों ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई थी बेटा सेराजोवा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी ने किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय इतिहास में 3 आरटीसी हुए थे 1930, 1931 और 1932 के अंदर दोस्तों। तो गांधी जी ने दोस्तों 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके अंदर भाग लिया था। ठीक है, गांधी जी ने या फिर कांग्रेस ने दोस्तों, किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी दोस्तों अर्धनग्न फकीर हाफ नेकेड बेगर किसके द्वारा कहा गया था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बेटा विंसेंट चर्चिल ने कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंसेंट चर्चिल के ने कहा था। जब ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने दोस्तों लंदन जाएंगे तो दोस्तों इस समय इनको अर्धनग्न फकीर या फिर हाफ नेकेड बेगर कहा जाएगा विंसेंट चर्चिल के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका मार्लेमिंटो सुधार भारत में कब हुए थे? मार्लेमिंटो सुधार दोस्तों भारत के अंदर 1909 में हुए थे दोस्तों, और ये एक प्रकार का सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी। ये एक प्रकार की क्या थी दोस्तों? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। अंग्रेजों ने एक्चुअली भारतीयों को, हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग से मतदान का अधिकार दिया था और इसी को अंग्रेजों ने नाम दे दिया था मार्लेमिंटो सुधार दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थे आपके आधुनिक भारत के 30 क्वेश्चन दोस्तों। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपके जो भी मार्क्स इसके अंदर बनते हैं वो प्लीज़
कमेंट में बताओ, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।